अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 4 शेड्यूल के लिहाज से केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, आप लोगों को याद होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कुछ ना कुछ डिटेल तो हम जाहिर सी बात है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर में देख चुके, जब हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात की थी और डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की थी। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। सम टाइम ये पेपर में 4 नंबर का आ जाता है और सम टाइम ये पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको समझ लें। पहले आप लोगों को इसके बारे में तकरीबन 90% पता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करूंगा आप उनको नोट कर लीजिएगा और लाजमी शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, सबसे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इनके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन के वेपर्स का आपस में जब रिएक्शन होता है तो उससे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हमारे पास बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। मींस हाइड्रोजन के वेपर्स का और आयोडीन के वेपर्स का रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, तो ये रिएक्शन हुआ फॉरवर्ड, जिसको हम RF से जाहिर करेंगे। अब अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को डीकंपोज कर दें, जब हम इसको डीकंपोज करेंगे तो अगेन हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो ये हमारे पास बन गया। अब ये बेसिकली क्या है, ये इसका रिवर्स है। मतलब पहले हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्शन किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। अब जब हाइड्रोजन आयोडाइड डीकंपोज हुआ तो उसने हाइड्रोजन एंड आयोडीन बना दिया। तो अगर हम देखें तो बेसिकली ये कौन सा हुआ हमारे पास, रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा था कहां से, रिएक्टेंट से, और हमारा रिवर्स रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो पहली चीज जो हमने देखी वो क्या देखी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसी को अगर हम देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिला। पहला पॉइंट क्या मिला कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से शुरू होगा, रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट्स वाली साइड से स्टार्ट होगा जब प्रोडक्ट्स डीकंपोज होगा। दूसरी पॉइंट हमने क्या सीखा, दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होगा हमेशा। फॉरवर्ड मीन आप आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है राइट की तरफ, और रिवर्स क्या है कि राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करना शुरू कर दे, जो प्रोडक्ट्स है वो डीकंपोज होकर अगेन रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दे। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला कि ये हमेशा राइट से किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ, जो रिवर्स है, और जो फॉरवर्ड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट याद रखना, जब फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा है, चूंकि रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। एट द बिगिनिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं
कि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, तेज है, ज्यादा स्पीड है उसकी, तो रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, सुस्त होगा। ये हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन ग्रेजुअली, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी होती जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन सुस्त होता जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप ग्रेजुअली। जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, तेज होता जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के और बाद में हम पॉइंट्स देखेंगे रिवर्स रिएक्शन के। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। पहला हमारे पास पॉइंट क्या बनता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का पहला पॉइंट, इन फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट का रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, बाएं से दाएं जानिब। तीसरा पॉइंट, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। बिकॉज एज रिएक्शन प्रोसीड्स, कि जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होगी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और साथ मैंने लॉजिक बताया है कि ऐसा क्यों होता है। पहला पॉइंट क्या था कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट का रिएक्शन होगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि ये लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, राइट आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता हो जाता है। क्यों, बिकॉज एज रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, वकू पजीर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए। पहला क्या है कि रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा क्या है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू क्या होता है, राइट होता है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये आहिस्ता हो जाएगा। क्यों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, ये तो था हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन की। अब रिवर्स जो होगा वो टोटल इसका उल्ट होगा। तो देखते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब हम जब बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन की तो हम उसकी भी तकरीबन 3 से 4 प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे। रिवर्स रिएक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन में जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में पहला पॉइंट देखा, हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बात की, हमने कहा फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट्स डिकम्पोज एंड फॉर्म अ रिएक्टेंट अगेन, मतलब जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे
और उनके डिकम्पोज होने से दोबारा क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। मतलब इसका पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट्स डिकम्पोज एंड फॉर्म रिएक्टेंट्स। के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो दोबारा क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। पहला पॉइंट हमारा कि प्रोडक्ट्स टूटेंगे, प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होंगे और प्रोडक्ट्स के डिकम्पोज होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूं और करके क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट्स रिएक्ट एंड फॉर्म रिएक्टेंट्स। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्शन करते हैं और वो दोबारा क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। वैसे बेहतर ये था कि लिखा जाता कि प्रोडक्ट्स डिकम्पोज एंड फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट्स टूट जाते हैं और वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यस, ये जो है ये राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। कि जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा कुछ देर के बाद इसका रेट तेज होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वंस अगेन आपने इसको नोट करना है अपनी नोटबुक के, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के एग्जाम भी जो है वो नेक्स्ट वीक से होने जा रहे हैं। तो दैट्स वाई आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।